हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र का 80 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हो सकता है आपके स्कूल में 50 मार्क्स की क्वेश्चंस दे रहे होंगे, तो याद रखना बच्चों, ये सिर्फ सैंपल पेपर है। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी वीडियो देख सकते हो और किस तरीके से क्वेश्चंस 11th इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में आपके पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, वो आपको आइडिया मिल जाएगा। इसलिए बस ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को आपको कितने मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना होगा। और मैं तो बोलूँगा भाई कि इन प्रश्नों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये पेपर जो भी सेट किए हैं एक्सपीरियंस टीचर द्वारा किया गया है। तो बस ध्यान से आप लोग इन चीज़ों को करते चलिए, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी है, जैसे कि 80 मार्क्स का बोला गया, लेकिन इसमें और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हैं हम लोग, ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस की भी प्रिपेयर कर सको, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 1 मार्क्स की 2 मार्क्स के लिए ऐसे प्रश्न का प्रिपेयर करने आपको देखो क्या बोला जा रहा है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? जो एडम स्मिथ है उनको अर्थशास्त्र के जनक क्यों कहा जाता है, ये आपको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक दूसरा आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए, कि सांख्यिकी आप किसको कहेंगे वो बताना है। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कमेंट करें, इससे पहले मैं उनको बता दूं कि आप लोगों के लिए भाई न्यू चैनल बना दिया गया है, ताकि ओवरलैप ना हो, कंफ्यूजन ना हो कि हिंदी मीडियम की है कि इंग्लिश मीडियम की है। एकलव्य आरपीएस ऑफिशियल आप सर्च करेंगे, देन आप लोगों को इजीली वो चीज़ें मिल जाएगी चैनल, वहाँ पर आप पूरी सब्जेक्ट को देख पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि आंकड़ों की प्रकार बताइए, कि आंकड़े कितने प्रकार होते हैं उसको लिखना है। फिर स्तरित निदर्शन क्या है, खंडित श्रेणी क्या है, एक विमा चित्र से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीक़ा से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, एकलव्य आरपीएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी भी हेल्प हो और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई इतने बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे करके, ठीक है। अगला प्रश्न है जो 7वां जो है 2 नंबर के लिए, व्यक्तिगत श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को क्या करना है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना का एटलीस्ट प्रैक्टिस करके चले जाओ, अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखो निर्देश जो है प्रश्न क्रमांक 8 से 13 तक का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न बोल सकते हैं, जो कि 3 अंक आवंटित है, ठीक है। तो 3 अंक वाला प्रश्न है। तो देखो भाई इसको कैसे करना पड़ेगा, इसमें संचयी आवृत्ति वितरण से आप क्या समझते ये करना होगा, ठीक है। फिर व्युत्पन्न सारणी का क्या अर्थ है, आंकड़ों के चित्र में प्रदर्शन के 2 लाभ बताना है, कि कोई भी आंकड़ा है, अगर उस आंकड़ा को हम चित्रों के द्वारा दर्शाते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, उस चीज़ों को लिखना होगा। फिर चित्रलेख को परिभाषित कीजिए, संगणना विधि से क्या अभिप्राय है, प्रकाशित आंकड़ों के 2 मुख्य स्रोत बताइए एवं स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीका से यही आएगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सैंपल पेपर है, जाहिर सी बात है टीचर आपके चेंज करेंगे। 4 अंक के लिए क्वेश्चंस देखो, 4 अंक में कैसे कैसे पूछे जाते हैं आप लोगों को। तो 4 अंक के लिए पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और की विशेषता समष्टि और व्यष्टि दोनों कर लेंगे। फिर व्यवहारिक सांख्यिकी का क्या अर्थ है ये आपको लिखना है। फिर अगला प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न क्रमांक 15वां, देखो क्या बोला जा रहा है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान से क्या समझते हैं, अथवा स्तरित निदर्शन को उचित उदाहरण द्वारा समझाना है। तो ये प्रश्न क्रमांक 15 जो कि 4 अंक में पूछे जाएंगे। तो दोनों प्रश्नों को यहाँ से कर लेंगे। फिर अगला वर्गीकरण की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है, गुणात्मक वर्गीकरण एवं मात्रात्मक वर्गीकरण में भेद बताइए। फिर सरल दंड चित्र क्या है, इसके प्रकार बताइए, ठीक है। फिर मार्शल की परिभाषा की 2 विशेषताएं बताइए, अथवा रॉबिन्स की परिभाषा का आधार बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर 19 से 22 तक जो 5 अंक वाला प्रश्न है, तो इसको देखो क्या बोला जाए, अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का शास्त्र है, समझाना है कि कैसे इससे भौतिक कल्याण होती है, ये आपको लिखना है। अथवा सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए और इनकी प्रमुख विशेषता, सांख्यिकी क्या है ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है, यहाँ पर फिर से सांख्यिकी की परिभाषा पूछ रहे हैं और इनकी विशेषताएं लिखने के लिए बोला जा रहा है। अगला 5 अंक के लिए क्वेश्चन है, द्वितीयक आंकड़े क्या है, द्वितीयक आंकड़े को आपको बताना है, कि फिर इसके द्वितीयक आंकड़े को एकत्रित करने के विभिन्न स्रोत आपको लिखना होगा। उसी तरह संगणना विधि का क्या अर्थ है ये करना होगा, ठीक है। अगला सारणियन के 5 उद्देश्य बताइए। फिर उसकी एक टेबल दे रखे, उस टेबल के अकॉर्डिंग निम्नलिखित सम्मकों के एक खंडित आकृति श्रेणी बनाना है, ठीक है। तो इसको कर लेना है।
फिर 22वां भाई बहुत कम ही क्वेश्चंस बाकी है, फिर ये 22वां नंबर जो 5 अंक की अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, तो इसको कर लेंगे। फिर 6 अंक वाली 2 क्वेश्चंस बस है, और इतना कोई प्रिपेयर करके आपको जाना है, मतलब इन प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। तो ये रहा लास्ट प्रश्न 24वां, ठीक है। इतना अच्छे से कर लीजिए और ध्यान से कीजिए और इन प्रश्नों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, डेफिनेटली आपके एग्जाम अच्छा जो है जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा और आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।